नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। गृह मंत्री अमित शाह के अपराध की फाइल कोर्ट में खुल गई है। गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देता है। यहां तक कि शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ीपार से सावधान रहना। यह तड़ीपार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। इस समय यह देश का गृह मंत्री है तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, बार बार अमित शाह पर टिप्पणियां की गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए अमित शाह पर बैन लगाया था। अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में कहा था कि गुजरात में दिखाई मत देना, नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे। अमित शाह को जेल तक जाना पड़ा था। ठीक है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। और अभी बंगाल में हम सभी लोगों ने गुंडों वाली भाषा भी सुनी, जहां पर अमित शाह ने कहा था कि उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। यानी कि अमित शाह गृह मंत्री की भाषा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं हम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी भाषा बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सोहराबुद्दीन शेख का जो एनकाउंटर हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी, उसमें नाम आया था गृह मंत्री अमित शाह का। यह कहा गया था कि अमित शाह ने सोहराबुद्दीन की हत्या करवाई है और इसको लेकर के आए दिन ये फाइल कोर्ट में खुलती है। और एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अमित शाह के अपराध की फाइल खुली। लेकिन अब वो देश के गृह मंत्री हैं, उनका मित्र, उनका बड़ा भाई, वो कहीं न कहीं देश का प्रधानमंत्री है। और गुजराती जोड़ी पर मुकदमा हो जाए, एफआईआर हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, भाई ऐसा तो संभव है नहीं। ठीक है, बस वही हुआ। अब यहां पर देखिए, लाइव लो की रिपोर्ट है और लिखा भी है, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को मिली राहत बरकरार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। तो बात यह है कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में क्या मांग की गई थी, अमित शाह कितना बुरे फंसने वाले थे और क्या अपराध है अमित शाह का, आज इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लिखा भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन से कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली राहत को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिका खारिज की है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका संभवतः किसी राजनीतिक विरोधी के इशारे पर दायर की गई हो सकती है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखांड की खंडपीठ ने 22 पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा। तो बात है दोस्तों कि कहा गया कि सोहराबुद्दीन शेख का जो एनकाउंटर हुआ था, फर्जी मुठभेड़ था, ये फेक एनकाउंटर था, गलत तरीके से एनकाउंटर किया गया था और इसका मुख्य आरोपी अमित शाह को बनाया गया था और 22 पुलिसकर्मियों को बनाया गया था। तो एक तो 22 पुलिसकर्मियों को भी जमानत मिल गई है और गृह मंत्री अमित शाह भी जमानत पर बाहर है। तो मतलब इस फैसले को चुनौती दी गई थी कि अमित शाह तो मुख्य आरोपी हैं और 22 पुलिसकर्मियों ने फेक एनकाउंटर किया है। तो जो राहत मिली है अमित शाह और पुलिसकर्मियों को, उस राहत को हटा करके इन्हें सजा सुनाई जाए। इस बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतलब फटकार भी लगाई और याचिका भी खारिज कर दिया। देखिए, लिखा भी है, यह मामला सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौशरबी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा, जरा ये भी देख लीजिए। लिखा है, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि अंतरिम आवेदन संख्या 1172/2026 किसी छिपे उद्देश्य से और आरोपी संख्या 16 अमित शाह के किसी राजनीतिक विरोधी के कहने पर दायर किया गया प्रतीत होता है। मामले में मानियार कल्पेश कुमार नामक व्यक्ति ने अंतरिम आवेदन दाखिल कर 30 दिसंबर 2014 के विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें अमित शाह को मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका का विरोध किया। तो यहां पर देखिए, एक तो वकील साहब तो विरोध करेंगे, साथ में अदालत ने भी एक हिसाब से विरोध किया, नाराजगी व्यक्त की कि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के किसी राजनेता के कहने मात्र से आप याचिका लेकर आए। अब भाई, विपक्ष क्या इंसान नहीं है? क्या विपक्ष की याचिका जाएगी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा? क्या विपक्ष की याचिका का कोई औचित्य नहीं है? क्या कोई मतलब नहीं है? अगर सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाता है तो भाई ऐसा क्यों कहता है कोर्ट कि विपक्ष द्वारा यह याचिका तैयार की गई है, विपक्ष के कहने पर राजनीति की जा रही है? देखिए, लिखा है, उन्होंने अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन के भाई
रुबाबुद्दीन शेख पहले ही अमित शाह को मिली राहत को चुनौती दे चुके हैं, जिसे हाई कोर्ट ने 23 नवंबर 2015 को खारिज कर दिया था। इसके अलावा नई दिल्ली निवासी हर्ष मंदर ने भी अमित शाह को मिली राहत के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 11 मार्च 2016 को खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि इन तथ्यों को याचिकाकर्ता ने छिपाया। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि मुंबई के गोरेगांव निवासी और व्यवसाय से जुड़े याचिकाकर्ता को इस मामले में जानकारी कैसे मिली और वो लगभग 2 दशक बाद अचानक सामने क्यों निकल कर आए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो मामले में गवाह है और ना ही उसने ये स्पष्ट किया है कि लंबित आपराधिक अपीलों से उसका क्या संबंध है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम याचिका खारिज कर दी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि ना तो आप गवाह है, यानी कि अमित शाह ने जो फेक एनकाउंटर कराया था, जो आरोप लगा था, इसके ना तो आप गवाह हैं और ना ही आप चार्जशीट में कहीं आपका नाम है। तो ऐसे में आप किस संबंध के आधार पर याचिका लगा रहे हैं? आपका नाता क्या है? आपका रिश्ता क्या है? आप याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? बस इतना कहते ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मामला गृह मंत्री अमित शाह का हो, जब मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, तो उस मामले को कैसे दबाया जाता है, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, सम्मानीय है, माननीय न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो बात मेरे समझ में नहीं आई कि भाई विपक्ष ने याचिका तैयार कराई है, विपक्ष द्वारा आप आए हैं, तो भाई कोई भी कहीं से आए, लेकिन आपका काम है कि फैसला सुनाना, आपका काम है सच्चाई देखना, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना। ठीक है, तो बात ये दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जब तक गुजरात के गृह मंत्री थे, तब तक उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो हैरान करने वाले हैं, विचलित करने वाले हैं, जो एक गृह मंत्री के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अमित शाह पर ऐसे आरोप लगे, और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो खुद कहते हैं कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। अब जब जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुके अमित शाह, तो ऐसे में कौन जज अमित शाह के खिलाफ फैसला सुनाएगा? कौन जज अमित शाह के खिलाफ जाएगा? भाई, जब अमित शाह जजों की खोपड़ी तुड़वा देते हैं, तो भाई ऐसे व्यक्ति से हर कोई डरता है, और शायद जज तो बहुत ज्यादा ही डरते हैं। कई बार भरी अदालत में कहा गया कि आप सरकार से डरते हैं, आप सरकार से सवाल जवाब नहीं करते, आप में सरकार को लेकर डर है। कई बार अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही गई, जिसको लेकर न्यायपालिका ने कुरेद जताया, नाराजगी व्यक्त की कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यहाँ तक कि वकीलों की डिग्री, उनके जो मतलब कानूनी दस्तावेज हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।